जय दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा जिनवाणी चैनल पर। इस समय आप देख रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में समर्पित विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन। इसके अंतर्गत हम आपका परिचय कराते हैं आचार्य श्री गुरुवर के आशीर्वाद एवं जैन समाज के अथक प्रयासों से पूरे भारतवर्ष में संचालित गौ संरक्षण केंद्रों का। मित्रों, कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम आपको अवलोकन करा रहे हैं दयोदय पशुधन संरक्षण समिति गौशाला का। है गौशाला मध्य प्रदेश के हरदा जिले की पावन भूमि बैरागढ़ में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं उनकी पावन प्रेरणा से भली भांति संचालित हो रही है। तो आइए दर्शकों, देखते हैं हमारी रिपोर्टर शेफाली जैन के साथ इस गौशाला की विशेष रिपोर्ट। जय श्रीन्द्र, मैं शेफाली जैन और आप सभी सम्मानित दर्शकों का हृदय से स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, शास्त्रों में कहा गया है, मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदः, अर्थात गाय समस्त प्राणियों की माता है और सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली है। इसी कारण आर्य संस्कृति में पनपे सभी धर्म संप्रदाय जैसे शैव, शाक्त, जैन, वैष्णव, बौद्ध एवं सिख आदि की पूजा पद्धतियां भले ही एक दूसरे से भिन्न हो, परंतु इन सभी में एक बात समान है, गाय के प्रति आदर भाव रखना। तथा इन सभी संप्रदायों के पौराणिक प्रसंगों एवं शिक्षाओं में गायों का विशेष महत्व बतलाया गया है। वर्तमान समय में भी हमारे हजारों दिगंबर साधु संत पूरे भारतीय समाज को गौपालन के लिए प्रेरित कर रहे हैं और इन सभी में सबसे पहले नाम लिया जाता है संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का, जिनके आशीर्वाद से पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों गौशालाएं संचालित की जा रही हैं। उन्हीं में से एक है दयोदय पशुधन संरक्षण समिति गौशाला, जिसकी स्थापना आचार्य श्री के पावन आशीर्वाद से सन 1998 में हुई थी। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार हमारे जैन धर्मानुरागी निरीही, लाचार और असहाय गौवंश की निस्वार्थ भाव से सेवा कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं जिनवाणी गौरक्षा मिशन में हरदा गौशाला में। मध्य प्रदेश के जिला हरदा स्थित बैरागढ़ की मगरधा रोड पर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से सन 1998 को स्थापित हुई दयोदय पशुधन संरक्षण समिति गौशाला में आज के समय लगभग 200 से अधिक दुर्घटनाग्रस्त, वृद्ध और असहाय गौवंशों की श्रद्धा भाव के साथ देखभाल की जा रही है। गौशाला के पदाधिकारियों के अनुसार ये गौशाला भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, चेन्नई एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, मध्य प्रदेश द्वारा पंजीकृत है। चार एकड़ 16 डिसमिल के क्षेत्रफल में विस्तारित इस गौशाला में गौवंश के रहने के लिए लाइट व पंखों की उचित व्यवस्थाओं से सुसज्जित 6 शेड बने हुए हैं। इन सभी शेड्स की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ नियुक्त कर्मचारी प्रतिदिन नियत समय पर शेड सहित पूरी गौशाला की साफ सफाई करते हैं। प्रत्येक पशु को पर्याप्त स्थान प्राप्त हो, इसके लिए सभी शेड्स में एक निश्चित अंतराल पर खूंटे गाड़े गए हैं। इसके अतिरिक्त बछड़े बछड़ियों की उचित देखभाल हो सके, इसके लिए अलग से दयोदय गौवत्स सदन बनाया गया है।
गौशाला के प्रत्येक पशु को पोषक तत्वों से भरपूर चारा खिलाया जाता है। वहीं हरे चारे की व्यवस्था के लिए गौशाला के पास 1 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, जिसमें गौशाला के सभी पशुओं के लिए वर्ष भर हरा चारा पैदा किया जाता है। चारे को काटने के लिए गौशाला के पास एक मशीन उपलब्ध है, तो वहीं भूसे को रखने के लिए हजारों टन की भंडारण क्षमता वाले 4 बड़े गोदाम बने हुए हैं। ज्ञान सागर जी के नाम से हरित वाटिका हरा चारा उगाने की वो हमने 1 एकड़ जगह में उगाया है। प्रतिदिन गायों को यहाँ पे एक बार दोपहर में दाना दिया जाता है, एक बार शाम को दाना दिया जाता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे गौशाला का संचालन कर रहे हैं। गौशाला में 9 ट्रस्टी बनाए गए हैं प्रमुख रूप से। उसके बाद जैन समाज हरदा और गुजराती समाज हरदा का एक प्रतिनिधि हम लोगों ने नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश शासन से हमारे को प्रतिवर्ष 12 रुपये 13 रुपये पशु के हिसाब से सालाना वो राशि हमको प्राप्त होती है। अभी 2 साल से तो 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपए के करीब में प्राप्त हो रही है और इसी साल 1 लाख रुपए मध्य प्रदेश शासन से और प्राप्त हुए हैं। बाकी हम लोगों की एक स्कीम चल रही है जो आचार श्री द्वारा चालू करवाई गई थी। 365 दिन का 2500 रुपये वाला सदस्यता अभियान है जो हमारा लगभग हो चुका है। उसके बाद हम लोग 1500 रुपये ट्राली यहाँ लेते हैं जिसके हमारे 125 सदस्य हैं। फिर हमारे मासिक सदस्य बने हुए हैं जो 300 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये महीना देते हैं। फिर हमारे यहाँ हर इतवार को यहाँ पे मेला लगता है, उसमें पूरे समाज के अलावा दीगर समाज के लोग भी आते हैं। प्रतिदिन भी लोग यहाँ आते हैं जो गायों को गुड़ दाना, जिसको एक यहाँ पे राजू अग्रवाल हैं फटाके वाले, वो यहाँ पे सब्जी भेजते हैं 12 मासी। जो सब्जियां हरी सब्जियां हैं वो गायों को प्रतिदिन खिलाई जाती है। हमारा गायों के देखरेख की व्यवस्था बहुत सुंदर है। हमारे यहाँ के कार्यकर्ता जो हैं वो बहुत दिन रात श्रम और परिश्रम करते हैं। यहाँ पे विशेष रूप से मैं विपिन उन्हाले हैं, हमारे मैनेजर हैं कुशवा जी, हमारे यहाँ के चौकीदार हैं, हमारे यहाँ के 5 कर्मचारी हैं। ये सब लोग अपनी बहुत मेहनत करके सेवाएं देते हैं। हम लोगों को भी सामाजिक स्तर पे जो भी बनता है, हम आचार्य श्री के आचार पदरोहण पे, आचार्य श्री के जन्मदिन पे, इस पर हम हमेशा कार्यक्रम करते रहते हैं। भगवान नेमिनाथ का जब मोक्ष कल्याणक और जन्म कल्याणक आता है, जब भी हम यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। इस तरीके से महावीर जयंती पे भी यहाँ पे कार्यक्रम किए जाते हैं। साल में ऐसे छोटे छोटे अनेक आयोजन करे जाते हैं। कई बार हम लोगों के जन्मदिन, शादी की सालगिरह, इस तरह के आयोजनों को भी हम यहाँ पे करते हैं और उसके माध्यम से यहाँ पे हम एक दान राशि इकट्ठी करके गौशाला के संचालन में मदद करते हैं। दयोदय पशुधन संरक्षण समिति हरदा गौशाला में पशुओं के पीने के लिए स्वच्छ पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहता है और इस पानी की आपूर्ति गौशाला में स्थित एक कुएं में लगे पंप के जरिए की जाती है। तो वहीं कुएं को आधुनिक तकनीक वाले वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा रिचार्ज किया जाता है। इस गौशाला में गौवंश के लिए पीने के पानी की उचित व्यवस्था है। इसके लिए गौशाला परिसर में एक कुआं है जिसमें लगे पंप के द्वारा स्वच्छ एवं ताजा पानी बड़े बड़े हौदों में भरा जाता है। इन हौदों में मच्छरों के लार्वा व अन्य कीटाणु उत्पन्न न हो, इसके लिए प्रत्येक हौद की नियमित रूप से सफाई कर उनमें चूना आदि डाला जाता है। मैं देख रेख व्यवस्था का काम देखता हूँ
और यहाँ जितने ये पशु हैं उनको चारा, पानी, साफ सफाई की व्यवस्था और भी जो यहाँ की व्यवस्था हैं उन व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। समय समय पर जो भी गौशाला से संबंधित काम होते हैं वो समय पे करने के लिए मैं बिल्कुल उद्यत रहता हूँ। रात हो या दिन हो, जब भी मेरी आवश्यकता होती है मैं तुरंत गौशाला में आके उस समस्या को निपटाता हूँ और यहाँ पे पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए मैं प्रतिबद्ध रहता हूँ हमेशा। मैं पहले सर्विस में था, रिटायर होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब जीवन के अंतिम क्षणों में गौ सेवा की जाए और जो एक मेरे को कार्य मिला है गौ सेवा का, वो मेरा सौभाग्य है कि मैं अंतिम क्षणों में मतलब गौशाला का काम कर रहा हूँ, गौ सेवा कर रहा हूँ और मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मुझे ये काम मिला है और मैं कामना करता हूँ कि मैं हमेशा आखिरी तक गौ सेवा करता रहूँ। इस गौशाला में बीमार एवं घायल पशुओं का योग्य चिकित्सकों द्वारा समर्पित भावों से उपचार किया जाता है और समय समय पर गौवंश की डिवर्मिंग एवं वैक्सीनेशन आदि की जाती है। गौशाला में जरूरत की सभी दवाइयां हमेशा मौजूद रहती हैं। इसके अतिरिक्त एक दयोदय महासंघ द्वारा गौशाला को एक काउ लिफ्टर भी प्राप्त है, जिसकी सहायता से बीमार, घायल तथा खड़े होने में असमर्थ गौवंश को उठाया जाता है। गौशाला में जैसा कि हम प्रति सप्ताह एक विजिट गौशाला को देते हैं, जिसमें गौशाला के पशुओं का उपचार, जांच वगैरह देखते हैं और गौशाला में साफ़ सफाई का ध्यान भी रखा जा रहा है। उसके पश्चात पशुओं को आहार सही टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पशुओं को जो पेट में कृमि हो जाते हैं 2 महीने 3 महीने में एक बार हम पेट की कृमि की दवाई दिलवाते हैं। उसके पश्चात गौशाला में समय समय पर जो टीकाकरण कार्य हमारा चलता है उसके अंतर्गत भी गौशाला के सारे पशुओं को हम टीकाकरण का कार्य करते हैं। तो इस बार भी हमने लार खुरी, मुँह खुरी के टीके यहाँ लगवाए हैं। इसके पश्चात जो भी पशु के यहाँ से हम आते हैं जब बीमार रहते हैं उनका उपचार किया जाता है। आज भी हमने एक पशु का उपचार किया जिसका एक पैर टूट गया था, उसको हमने प्लास्टर बांध के उसको सही किया है। गौशाला की व्यवस्था संभालने के लिए चौकीदार समेत 5 से 7 कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं। ये सभी सेवादार पूरे मनोयोग से गौशाला के सभी गौवंश की भली भांति देखभाल करते हैं। समिति के पदाधिकारियों के अतिरिक्त आसपास के श्रद्धालु भी प्रतिदिन यहाँ आकर गौमाता की निष्काम भाव से सेवा करके आत्म गौरव का अनुभव करते हैं। वे अपने साथ गौवंश को खिलाने के लिए फल एवं सब्जियां लेकर आते हैं, तो वहीं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आकर गौ सेवा का भरपूर आनंद लेते हैं। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त एवं प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूरे देश में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाता है, परंतु पौधे रोपित करने के बाद संरक्षण के अभाव में अधिकांश पौधे सूख के नष्ट हो जाते हैं। गौशाला समिति के सदस्यों ने इस बात को प्रमुखता से ध्यान में रखते हुए पौधों को हर तरह से देखभाल कर एक हरे भरे उद्यान संयम स्वर्ण हरित वाटिका को तैयार किया है। गौशाला परिसर को हरा भरा रखने के उद्देश्य से गौशाला समिति ने लगभग 15,000 वर्ग फुट के क्षेत्रफल में संयम स्वर्ण हरित वाटिका का निर्माण कर आचार्य श्री विद्यासागर जी के 51वें दीक्षांत वर्ष पर गौशाला को समर्पित किया गया। इस उद्यान में विविध प्रकार के फल एवं फूलदार पौधों को रोपित किया गया था, जो आज वृक्षों के आकार में परिवर्तित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त गौशाला के कर्मचारियों द्वारा सभी पशुओं को प्रतिदिन नियत समय पर स्वच्छंद विचरण के लिए
ले जाया जाता है। गौशाला के पास इसके लिए 2 एकड़ से भी अधिक क्षेत्रफल की वासु कृष्ण गौचर रजभूमि उपलब्ध है। दयोदय पशुधन संरक्षण समिति गौशाला का संचालन वैज्ञानिक पद्धति से हो और गौशाला के प्रबंधन संबंधी सभी प्रकार के अभिलेखों को व्यवस्थित तरीके से रखा जाए, इसके लिए गौशाला में एक कार्यालय भी बनाया गया है एवं सभी पशुओं की देखभाल उचित प्रकार से हो, इसके लिए उन सभी की टैगिंग कर रिकॉर्ड को कार्यालय में सुरक्षित रखा जाता है। दर्शकों, गाय हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के मूल आधारों में से एक है, क्योंकि हमारा जीवन और परंपराएं बिना गाय के सर्वथा अधूरी है। जिस प्रकार से हम अपनी भूमि और राष्ट्र की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार गौवंश भी संरक्षणीय है। ईश्वर ने स्वयं अपने अवतारी कार्यों में गाय को महत्व दिया है, तभी तो प्राचीन काल से ही हमारे संत महात्मा समाज को गौ आधारित जीवन शैली को अपनाने की प्रेरणा देते आ रहे हैं। अपने संतों की इसी पावन प्रेरणा का अनुसरण करते हुए जैन धर्मानुरागी हजारों गौशाला स्थापित कर निस्वार्थ भाव से गौ सेवा कर रहे हैं। तो मित्रों, अगले रविवार फिर आपसे भेंट होगी हमारे इस विशेष कार्यक्रम जिनवाड़ी गौरक्षा मिशन के अंतर्गत एक और गौशाला की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना जिनवाड़ी चैनल। दर्शकों, अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश के हरदा जिले की पावन भूमि बैरागढ़ में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित दयोदय पशुधन संरक्षण समिति गौशाला में हमारे समाज के लोग धर्म की अहिंसामयी अवधारणा का पूर्णतः पालन करते हुए असहाय और निरीह गौवंश की दया भाव के साथ सेवा कर महापुण्य का काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस पावन कार्य से आप सभी ने भी अवश्य प्रेरणा ली होगी। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। आगे हम फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष अपने इस विशेष कार्यक्रम जिनवाड़ी गौरक्षा मिशन की अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और देखते रहिए लोकहित में सुख, शांति और समृद्धि का संदेश प्रवाहित करने वाले जिनवाड़ी चैनल को। जय जिनेंद्र।